हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट ईटी मनी के द्वारा, जिसका नाम है ईटी मनी जीनियस। इस प्रोडक्ट का खास बात यह है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि आपका एसेट एलोकेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। आपके पैसों को इक्विटी, डेप्थ और गोल्ड में वो इस तरह से मैनेज करता है कि आपको मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूजुअली क्या होता है कि जब आप कमाना स्टार्ट करते हो या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसों को किस तरह से ग्रो करें, कैसे इन्फ्लेशन के बारे में हम सुन रहे हैं, कैसे इन्फ्लेशन को बीट करें, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उन्हीं सब चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ईटी मनी जीनियस। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है ये। तो ये है टी मनी का जीनियस का वेबसाइट। इस पे हम जाते हैं और जीनियस के पोर्टफोलियो को एक्सप्लोर करते हैं। ये मैजिक पोर्शन मेरा ब्रीव हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ईटी मनी जीनियस में क्या है कि बेस्ड ऑन टाइम होराइजन एंड योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज बना के रखे हुए हैं। आइए जानते हैं इन पोर्टफोलियोज के बारे में क्या करके। तो सबसे पहला है सील्ड पोर्टफोलियो। इसका टाइम होराइजन है 2 साल। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इट सेफगार्ड्स योर सेविंग्स फॉर इमरजेंसीज विद रिटर्न्स दैट बीट्स एफडी एंड कीप इन्फ्लेशन एट बे। ठीक है। तो इन एफडीज को बीट करने के लिए इनका रिटर्न्स है। इनका रिटर्न्स आप देखें तो यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि 9.2% का पर एनम का इनका 16 इयर्स का सीएजीआर है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड्स और आइदर थ्रू स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स। तो अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप जाते हो तो 5,000 का है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स एंड ईटीएफ के थ्रू आप जाते हो तो 1,55,500 का है। और देखते हैं क्यों ये 2 साल के लिए रिकमेंडेड है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनका कुछ एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से इनका एक परसेंटेज है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा रिस्क टॉलरेंस जो 7.8% दिखा रहा है बेस्ड ऑन माई रिस्क स्कोर। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप ईटी मनी में अकाउंट बनाते हो तो ये आपसे आपसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि टू इवेलुएट योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, और आप कितने टाइम हॉरिजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज एलोकेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा टॉलरेंस कैपेसिटी जो है 7.8% का है और इस सिल्ट पोर्टफोलियो का 4.3% है। तो इस तरह से आप भी अपना इवैल्यूएशन ले सकते हो और आप देख सकते हो कि आप किस तरह के रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो। तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे मेरा करंट एलोकेशन जो है वो इक्विटी में 3.43% और ये अप टू 20% तक जा सकता है। इसी तरह आप देखें तो गोल्ड में मेरा करंट एलोकेशन जो है 16.5% का है, जो कि 20% तक जा सकता है। अगला हम देखते हैं डेप्थ का, तो डेप्थ में 100% तक किया जा सकता है एलोकेशन, जो कि अभी करंट एलोकेशन मेरा 80% में है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, तो मेरे पैसों को डेप्थ में मूव कर दिया गया। इंटरनेट इंटरनेशनल इक्विटी में अभी मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम अगला जाते हैं स्टेबल पोर्टफोलियो में। तो स्टेबल पोर्टफोलियो जो 3 साल के टाइम होराइजन के लिए है, ठीक है। अभी इधर आप देख सकते हो कि इनका म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स का इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो घट के 90,500 हो गया। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि टाइम होराइजन आपका बढ़ रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मिनिमम वैल्यू भी घट रहा है, ठीक है। और लेकिन आपका रिटर्न यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आप देखो कि अगर आपका 16 ईयर सीएजीआर जो है यहाँ पे 9.2% का था, ये बढ़ के अभी 10.6% का हो गया म्यूचुअल फंड का और 10.4% का हो गया आपका स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स का। अगला आप जाते हो तो अगला है बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, जिसका टाइम होराइजन है 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। अभी आप देखो तो इसमें आपको जो 16 ईयर सीएजीआर है ये क्लेम कर रहे हैं कि 12.9% है म्यूचुअल फंड में, और स्टॉक्स ईटीएफ्स में 13.4% का। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड में 5,000 है, स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में 56,500 है, ठीक है। अगला हम जाते हैं, अगला है बैलेंस प्लस पोर्टफोलियो, जो कि टाइम होराइजन है 6 to 7 ईयर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका देखिए म्यूचुअल मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में घट के 51,000 हो गया। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है 5,000 रुपीज। और इसका जो 16 ईयर सीएजीआर है वो इंक्रीज होकर 13.8% म्यूचुअल फंड में और स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में 15.6% हो गया है। अगला हमारा जो है वो है ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसका टाइम होराइजन है 8 to 9 ईयर्स। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कांस्टेंट है 5,000 एंड स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में 30,500 है। इसका 16 ईयर सीएजीआर 15% पर एनम और स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में 17.7% है। चलिए इसके बारे में पहले हम देखते हैं ये क्या है। तो ये सिर्फ जो है मार्केट, इट डोंट जस्ट ग्रो विद द मार्केट, बीट इट।
बोथ बाय गेनिंग मोर व्हेन द मार्केट राइजेस एंड लूजिंग लेस व्हेन इट फॉल्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जब मार्केट ऊपर जा रहा है उस वक्त पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस वक्त मार्केट नीचे जाता है तो उस वक्त डाउन साइड प्रोटेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके कमाए हुए पैसों को आप लूज ना करें, इसका भी आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, जो कि 10+ ईयर्स के लिए रिकमेंडेड है। आप देख सकते हो इसके बारे में। इसमें देखिए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट खुद ही कम होते गया है क्योंकि आपका टाइम होराइजन बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,500 है। म्यूचुअल फंड में ये कांस्टेंट है 5,000। और इसका जो 16 ईयर CAGR है वो है आपका म्यूचुअल फंड का 16.5% एंड स्टॉक्स ETFs का 20.4%। आज जिन लोगों को अगर CAGR का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपका पैसा किस रेट से एनुअली कंपाउंड होगा वो आपको बताता है। लास्ट 16 ईयर्स के हिसाब से इन लोगों ने डेटा निकाला है और आप लोग को एक एक विजन देने का कोशिश किया है। अब आइए थोड़ा इस जीनियस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और इसके प्राइसेस वगैरह चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना के रखा हुआ है। आप इसे वेबसाइट में लॉगिन करके ये वीडियो देख सकते हो। आइए हम इसके कुछ और फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो देयर आर टू वेज टू इन्वेस्ट इन जीनियस। एक म्यूचुअल फंड है, एक स्टॉक्स एंड ETFs है। अभी हम अगर देखते हैं तो इनका ये जो जीनियस है इसको क्या जीनियस बनाता है, तो ये कह रहे हैं कि इनका जो डिफरेंट 5 की इंग्रेडिएंट्स है उसमें पहला है पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आपके आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में इनका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो ई रिस्क स्कोर है, ये जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है इनके हिसाब से इन्होंने आंसर किया और इनका रिस्क प्रोफाइल यहाँ से निकाला गया है और इनके लिए पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान रिकमेंड किया गया है यहाँ पे। अगला है डायनामिक एंड डाइवर्सिफाइड एलोकेशन। यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो पैसा है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि इक्विटी है, इंटरनेशनल इक्विटी है, डेप्थ है, गोल्ड है। तो बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन एंड मार्केट सिचुएशन ये आपके जो है पैसे को मूव करते रहते हैं ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न वो मैक्सिमाइज हो। अगला है रिस्क मैनेजमेंट विच इज ऑलवेज ऑन। क्योंकि देखिए मार्केट जो है वो हर दिन चेंज होता है बट आपका इन्वेस्टमेंट गोल तो हर दिन चेंज नहीं होता है। तो ईटी मनी जीनियस क्या करता है, वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है और आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको स्टिक रहने में हेल्प करता है। ये आपके पोर्टफोलियो को 24/7 मॉनिटर करते रहता है और आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको हेल्प करता है। अगला है मंथली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशंस जो है डिफरेंट क्लासेस है उसमें वो पैसे आपको मूव करने में हेल्प करता है। जैसे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में मेरा इक्विटी में एक्सपोजर 20% है, इंटरनेशनल इक्विटीज में अगर 25% है, डेप्थ में 35% है और गोल्ड में 20% है। सपोज अगले मंथ मार्केट का कंडीशन चेंज होता है तो आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि अभी आपका पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जा रहा है। और आपका देख सकते हो कि इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, डेप्थ और गोल्ड में परसेंटेज चेंज हो गया होगा बेस्ड ऑन दी स्मार्ट AI दैट इट यूजेस एंड आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। अगला सबसे सिंपल चीज है कि वन टैप एग्जीक्यूशन है, मतलब आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आपको जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का नोटिफिकेशन आएगा आप सिर्फ उस पर क्लिक करते हो एंड इट्स डन। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें किल करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप हर मंथ आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, कितना आपका पैसा जो है किस एसेट क्लास में मूव हो रहा है। आप ज़रूर उसको मतलब मॉनिटर कीजिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहने का ज़रूरत नहीं है। वो सारा काम ईटी मनी जीनियस करेगा। अब आइए इसके प्राइस रेंज पे जाते हैं। तो अगर हम इसके प्राइस रेंज पे जाते हैं तो ये आपको मिलता है 249 रुपीज़ पर मंथ के प्राइस रेंज पे, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है। सिर्फ 249 के प्राइस रेंज में आपको ये सारा जो है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन को ये मैनेज कर रहा है और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कुछ और अगर मैं कुछ डिटेल में कवर करूँ ईटी मनी जीनियस के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।